बगदाद की पुरानी गलियों में जब रात के अंधेरे में चिराग जलते थे, एक आदमी अपने गधे के साथ गुजरता था। लोग उसे एक आम व्यापारी समझकर नज़रअंदाज कर देते, लेकिन उस गधे पर बंधी हुई बोरियों में सिर्फ इत्र और कपड़े नहीं, एक ऐसा राज छुपा था जो पूरी सल्तनत को गिरा सकता था। ये कहानी है करीम की। उस दौर का बगदाद दुनिया का सबसे रोशन शहर माना जाता था, जहाँ इल्म था, तिजारत थी और तहजीब अपनी बुलंदी पर थी। बाजार में हर तरफ आवाज़ आती, इत्र ले लो, कपड़े ले लो, और उन्हीं आवाज़ों के बीच एक आवाज़ और होती थी, करीम की। एक सादा व्यापारी जिसका ना कोई घर था, ना अपनी दुकान। वो सिर्फ अपने गधे के साथ शहर की गलियों में घूमता। उसका गधा, जिसका नाम बादल था, उसका सबसे वफादार साथी था। लोग मजाक उड़ाते हैं, ये दोनों बस वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन करीम के चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता, जैसे उसे सब कुछ पता हो। करीम हर ग्राहक को गौर से देखता। वो सिर्फ सामान नहीं बेचता था, वो लोगों की बातें सुनता, उनके चेहरे पढ़ता, जैसे वो किसी एक चीज़ की तलाश में हो। कई दफ़ा ऐसा होता, बादल अचानक रुक जाता और करीम तुरंत समझ जाता कि यहीं रुकना है। वहाँ वो किसी न किसी से बात करता और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे शहर के कुछ लोग महसूस करने लगे कि ये आदमी उतना सादा नहीं है जितना दिखता है। एक रात जब चांद पूरा था और दजला नदी का पानी चमक रहा था, करीम चुपके से शहर के किनारे पहुंचा। बादल ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जैसे उसे खतरा महसूस हो रहा हो। करीम ने धीरे से कहा, डरो मत, आज रात सच सामने आएगा। वहाँ कुछ लोग पहले से खड़े थे, उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। उन्होंने कहा, सब तैयार है, कल सुबह सुल्तान का फैसला हो जाएगा। करीम ने अपनी बोरियां खोली और उनमें से निकले नक्शे, खुफिया खत और साजिश के सबूत। अब कोई शक नहीं था, करीम एक जासूस था जो सालों से सच जोड़ रहा था। सुबह होते ही महल में हंगामा मच गया। सुल्तान को सब कुछ पता चल चुका था कि उसके अपने वज़ीर उसके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे थे। सिपाहियों ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब सुल्तान ने पूछा, ये सबूत किसने दिए, तो जवाब मिला, एक व्यापारी करीम। सुल्तान हैरान रह गया। एक व्यापारी? लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने सुना करीम गायब हो चुका है। उस रात के बाद ना करीम कभी नजर आया, ना उसका वफादार गधा बादल। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी बगदाद की पुरानी गलियों में जब रात गहरी होती है और हवा में इत्र की हल्की सी खुशबू होती है, एक आवाज़ सुनाई देती है, इत्र ले लो, कपड़े ले लो। लोग कहते हैं वो करीम है जो अब भी कहीं ना कहीं सच की हिफाजत कर रहा है, और शायद तुम्हारे शहर में भी कभी आ जाए।